अंडा खाने से पहले क्या आपने कभी सोचा है कि देसी अंडों में और बाज़ार के अंडों में क्या फ़र्क होता है? मेरा मशवरा है कि आप दोबारा अंडा खाने से पहले आज की ये वीडियो ज़रूर देखें, अदरवाइज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे। बाज़ार से मिलने वाले आम अंडों में और देसी अंडों में बहुत बड़ा फ़र्क है और यही मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मैं बहुत हैरान हुआ जब मैंने चिकन फीड के बारे में रिसर्च की, जो फीड इन मुर्गियों को खाने के लिए दी जाती है या जो खाना ये मुर्गियाँ खाती हैं, इसके अंदर कुछ बहुत ही अजीब चीज़ें शामिल होती हैं। अब नेचुरली इन मुर्गियों को तो घास फूस कीड़े मकोड़े वगैरह खाने चाहिए, लेकिन जो फीड फार्मी मुर्गियों को दी जा रही है इसमें जीएमओ कॉर्न और सोया मौजूद होता है, जो कि नेचुरल फूड नहीं है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इन फीड्स में एक चीज़ शामिल की जाती है जिसे एनिमल बाय प्रोडक्ट्स या एनिमल प्रोटीन प्रोडक्ट्स करके लिखा जाता है। इसका मतलब यह है कि इस फीड में मरे हुए जानवरों का बचा हुआ धड़ और ऑर्गन्स डाले गए हैं, जानवरों की बाकियात शामिल की गई हैं, जिसमें इनके पर, खून, स्किन और बाज़ दफ़ा तो इनका गोबर भी शामिल किया जाता है। मुझे पहले तो ये लगा कि ये सब झूठ है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन जब मैंने इस टॉपिक पे डीप रिसर्च की तो ये बात सच साबित हुई कि आजकल खाने के लिए जो फीड इन्हें दी जा रही है इसमें ये सब चीज़ें शामिल हैं। फिर एक वेजिटेरियन फीड भी आती है। इसका मतलब होता है कि इन मुर्गियों को सिर्फ कॉर्न और सोया जैसी चीज़ें खिलाई जा रही हैं, लेकिन ये भी अननेचुरल है क्योंकि मुर्गियाँ सिर्फ ग्रेन्स नहीं खाती हैं। इनका असली खाना वर्म्स, कीड़े मकोड़े, फूल, घास फूस वगैरह होता है। मुर्गियाँ असल में ओमनीवोर्स हैं, ये सब कुछ खाती हैं, तो सिर्फ वेजिटेरियन या वीगन फीड इनके लिए काफ़ी नहीं होती। आजकल मार्केट में ऐसे अंडे भी आ रहे हैं जिनकी जर्दी गहरे पीले रंग की होती है, आपने भी कभी शायद देखे होंगे, लेकिन ये देसी अंडे नहीं होते, ये भी फार्मी अंडे होते हैं। असल में अंडे की जर्दी का रंग बदला जा सकता है, आपको पता नहीं चलता क्योंकि अंडों की जर्दी का रंग गहरा करने के लिए मार्केट में सिंथेटिक डाइज इस्तेमाल की जा रही हैं, आर्टिफिशियल फूड कलर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनके खाने में ये डाले जाते हैं। बेसिकली इन डाइज के इस्तेमाल से कंज्यूमर्स को बेवकूफ़ बनाया जाता है ताकि खरीदने वाला ये सोचे कि शायद ये अंडा हेल्दी है। इनमें से एक डाई का नाम है कैंथाजेंथिन और यूरोप में इसका इस्तेमाल रिस्ट्रिक्टेड है। पोल्ट्री में इसका इस्तेमाल बैंड है क्योंकि आंखों के रेटिना पे क्रिस्टल्स बनने की वजह बनता है, रेटिना को मुतासर करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ इन डाइस के इस्तेमाल पे कोई रेगुलेशंस, कोई कवानीन मौजूद नहीं है। अगर मुर्गी नेचुरली अपना असली खाना खा रही है तो जर्दी का रंग गोल्डन येलो होता है और इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, जैसे लुटीन और जियाजेंथिन, और ये दोनों न्यूट्रिएंट्स आपकी आंखों के लिए और रेटिना के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर अंडे की जर्दी का रंग ज़्यादा गहरा नहीं है, हल्का रंग है, तो ये जाहिर करता है कि इसमें ये नेचुरल पिगमेंट्स भी कम है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी कम है। तो बेसिकली इन कलर्स के इस्तेमाल से लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने पे जोर दिया जा रहा है, क्वालिटी पे ध्यान नहीं है, जो कि असल मकसद होना चाहिए। अब अभी तक मैंने चिकन फीड पे बात की है, अब बात करते हैं चिकन के इन्वायरमेंट की, यानी इन्हें रखा कहाँ जाता है। कन्वेंशनल फार्मी चिकन की बात करें तो इन मुर्गियों को हिलने जुलने के लिए सिर्फ 1 फुट की स्पेस दी जाती है। बहुत ही तंग जगह पे सैकड़ों के हिसाब से मुर्गियां मौजूद होती हैं, इन्हें बाहर नहीं घूमने दिया जाता और स्टडीज ने ये बात साबित की है कि इस तंग जगह की वजह से मुर्गी का स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। इनका कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, इसका लेवल ज़्यादा होता है, जो इनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जबकि दूसरी तरफ है देसी मुर्गियाँ, ये बाहर खुली हवा में घूमती फिरती रहती हैं, इनके पास स्पेस ज़्यादा होती है, ये बीमार नहीं होती और इनके अंडों में 3 गुना ज़्यादा विटामिन ए या रेटिनॉल होता है, कोलिन, विटामिन B2 और फोलेट ज़्यादा होता है, विटामिन ई 3 गुना ज़्यादा होता है और दूसरे फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे A, D, E, K ये भी ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको इन्हें दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स के बारे में बताता हूँ। दुनिया भर में जो एंटीबायोटिक्स बेची जाती हैं उनमें से 66% फार्म एनिमल्स को दी जाती हैं, यानी जो फार्मी अंडे और चिकन हम लेते हैं, इन मुर्गियों को हैवी एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं। शायद आप ये सोचेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्यों इस्तेमाल की जाती हैं। इसका जवाब यह है कि इन चिकन्स का साइज तेजी से बढ़ाने के लिए, इनकी ग्रोथ को फास्ट करने के लिए एज अ ग्रोथ हार्मोन इन्हें इस्तेमाल किया जाता है और इनमें स्टेरॉइड्स भी शामिल है, यानी इन चिकन्स को जल्दी मोटा करने के लिए ये दिए जाते हैं। इसलिए जब आप अंडे खरीदें तो ये देखें कि उन पे या तो एंटीबायोटिक फ्री लिखा हो या सबसे बेहतर ऑप्शन देसी अंडे हैं। देसी अंडों का फायदा यह है कि ये मुर्गियां कुदरती माहौल में पड़ी बड़ी होती, खुराक भी ऑर्गेनिक और नेचुरल होती है। इसमें हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स, आर्सेनिक, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या पोल्ट्री स्लॉटर बाय प्रोडक्ट्स या जानवरों की बाकियात नहीं शामिल होती। ये अंडे बिल्कुल थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन आपकी सेहत ज़्यादा कीमती है, आपकी सेहत से बढ़ के तो नहीं। अगर आपने कभी सड़क पे मुर्गियां सप्लाई करने वाली गाड़ी देखी है जो चिकन से भरी होती है, एक पिंजरे में इन्हें बंद किया होता है, इन मुर्गियों को देख के ये अंदाजा हो रहा होता है कि ना तो ये हेल्दी है और ना ही शायद इन्हें कभी खुला छोड़ा गया। तो इस तरह से इन्हें रखा जाता है और इसका असर इनके अंडों पे भी पड़ता है। फिर मार्केट में कई बार आपको अंडों पे ओमेगा 3 लिखा हुआ मिलेगा,
बड़ी खूबसूरत सी पैकेजिंग की होती है। तो ये मार्केटिंग का एक तरीका है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ओमेगा 3 का सोर्स क्या है, कैसे इन अंडों में एक्स्ट्रा ओमेगा 3 शामिल किया गया है, या तो इसे चिकन की फीड में डाला जाता है, ये कितना प्योर है, या सिंथेटिक ओमेगा 3 है जो इन्हें खिलाया जाता है। सबसे बेहतर है कि अगर तो आपके पास स्पेस है तो अपनी मुर्गियां आप खुद पाल सकते हैं। और ज़रा सोचें, अगर कभी आपके घर में मेहमान आए और उन्हें आप ये गोश्त और अंडे खिलाएं तो वो कितना हैरान होंगे, आपकी तारीफ भी करेंगे, क्योंकि इनका टेस्ट ही अलग होता है, बड़ा सेटिस्फाइंग और मज़ेदार होता है। तो अगर ये कर सकें तो ज़रूर करें। ये आज की वीडियो, मुझे इजाज़त दें, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।